श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 25 दिसंबर 2023 को है इस 2023 साल का आखिरी सोमवार। और दोस्तों ये आखिरी सोमवार कहने का मतलब ये है कि अगर आपने इस पूरे साल के सोमवार को कोई ऐसा उपाय किया हो जो कि आपकी मनोकामना पूर्ति से जुड़ा हुआ और आपकी मनोकामना अभी तक पूर्ण ना हुई हो, तो भाई आपके पास एक बहुत ही विशेष और बड़ा मौका है इस 2023 साल के आखिरी सोमवार का। इस वीडियो में हम आपको 2023 साल के आखिरी सोमवार के दिन किए जाने वाले कुछ ऐसे विशेष उपाय बताएंगे जिन उपायों को करने से आप भगवान से जो मांगेंगे वो आपको ज़रूर प्रदान करेंगे। पर दोस्तों उपायों को अच्छे से सुनना, उसके बाद ही करना। तो आप लोग इस मौके को अपने हाथ से मत जाने देना। अगर आप लोग अपना आने वाला नया साल 2024 को बहुत अच्छा बनाना चाहते हो, इसीलिए हम आपको आज की इस वीडियो में इस साल के आखिरी सोमवार के दिन किए जाने वाले कुछ ऐसे विशेष उपाय बताएंगे जिन उपायों को अगर आप लोगों ने इस साल के आखिरी सोमवार के दिन कर लिया तो आपकी ज़िंदगी वैसे ही बदल जाएगी, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, साथ ही में आप जो भगवान से मांगोगे आपको वो भी ज़रूर प्राप्त होगा। तो दोस्तों करना क्या है उपायों में वो आप लोग ध्यान से सुनिए। चलिए दोस्तों, इस साल के आखिरी सोमवार के दिन करने वाला सबसे पहले उपाय के बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो उपाय है वो ये उपाय है कि आप लोगों को सोमवार के दिन शाम के समय बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक दीपक लगाकर ज़रूर आना है। अगर आप लोग चाहते हो कि भाई आपके आने वाले नए साल में आपको कभी भी धन की कमी ना हो, पैसों की कमी ना हो, पैसों की किल्लत ना देखना पड़े, तो भाई आप लोगों को इस साल के आखिरी सोमवार के दिन एक गोल बाती का घी का दीपक तैयार करके, वो भी आटे का या मिट्टी का जैसा आपको मिल जाए वो दीपक तैयार करके अपने घर के पास में जो भी बेलपत्री का पेड़ हो उस बेलपत्री के पेड़ के नीचे शाम के समय में जाकर इस साल के आखिरी सोमवार के दिन आप उस दीपक को जलाकर शिव और शक्ति का नाम लेकर माता लक्ष्मी जी का स्मरण करते हुए उस दीपक को वहाँ पर जला दीजिए और अपने आने वाले नए साल के लिए लक्ष्मी की प्रार्थना कर लीजिए, धन के लिए प्रार्थना कर लीजिए। आप खुद चमत्कार देखेंगे कि आपको इस उपाय को करने के बाद आपके घर में कभी भी धन की समस्या नहीं आने वाली। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दूसरे उपाय की जो कि आपको इस साल के आखिरी सोमवार के दिन ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों अगर आप लोग चाहते हो कि भाई आप अपने घर में धन को बढ़ाना चाहते हो, हमेशा आपके घर में धन बढ़ता ही रहे, तो दोस्तों इस साल के आखिरी सोमवार के दिन जब आप लोग एक लोटा जल भगवान शिव जी पर चढ़ाने के लिए जाओगे तो उस समय मात्र आपको उस एक लोटे जल के अंदर एक कमलगट्टा डाल लेना है। अब कमलगट्टा आप लोग शायद जानते होंगे कि क्या होता है, काले कलर का जो है कमलगट्टा होता है गोल गोल सा, ये आपको पूजन वाली दुकान पर आसानी से मिल जाएगा। तो मात्र आपको क्या करना है कि एक कमलगट्टा लाना है और अपने एक लोटे जल के अंदर यहाँ पर डाल लेना है। ठीक है, डालने के बाद इस एक लोटे जल को इस साल के आखिरी सोमवार के दिन प्रातःकाल सुबह सुबह आपको भगवान शिव जी पर इसे चढ़ाना है और चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है। और चढ़ाने के बाद आप लोगों को भगवान से प्रार्थना करना है अपने नए साल के लिए, क्योंकि दोस्तों साल का आखिरी सोमवार है। तो भाई आखिरी सोमवार के बाद आप सीधा जो अगला सोमवार देखोगे वो नए साल की पहली तारीख को ही देखोगे। तो भगवान शिव जी की पूरी कृपा आप पर नए साल पर ज़रूर होने वाली है, क्योंकि साल का पहला दिन ही सोमवार का यहाँ पर होने वाला है। तो दोस्तों इसीलिए ये इस साल का आखिरी सोमवार बहुत ही ज़्यादा विशेष और महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं अगले उस उपाय के बारे में जो कि आपको इस साल के आखिरी सोमवार के दिन ज़रूर करना चाहिए। और इस उपाय को करने से होगा क्या कि आप भगवान से जो भी अपनी मनोकामना बोलेंगे या आपकी जो भी मनोकामना होगी वह आपकी मनोकामना को ज़रूर पूर्ण करेंगे। तो अब मनोकामना पूर्ति का उपाय क्या है वो सुनिए। देखिए इस उपाय को करने के लिए आपको प्रातःकाल सुबह सुबह जाना पड़ेगा और जिसको अपनी मनोकामना पूर्ण करवानी हो उसको खुद जाना पड़ेगा। करना क्या रहता है इस उपाय में कि एक बेलपत्री लेकर जानी हुई होती है और इसके साथ में दोस्तों आप लोगों को जो है क्या करना रहता है, चावल का दाना लेकर जाना होता है। एक बेलपत्री, एक चावल का दाना और एक लोटा जल का यह मात्र उपाय है मनोकामना पूर्ति का। इस उपाय में आपको करना क्या होता है, भगवान शिव जी के मंदिर जाना होता है, जाकर सीधा पहले जल नहीं चढ़ाना होता है, पहले बेलपत्र चढ़ाना होता है, उसके ऊपर चावल का दाना चढ़ाना होता है, फिर शिव जी पर यहाँ पर जल चढ़ाना होता है और अपनी मनोकामना बोल देना होता है। इस उपाय को करने के बाद आपकी जो भी मनोकामना होती है वो आप भगवान शिव जी से बोल सकते हैं, आपकी वह मनोकामना बहुत ही जल्द पूर्ण हो ही जाएगी, है ना। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं अगले उस उपाय के बारे में जो कि आप लोगों को इस साल के आखिरी सोमवार के दिन ज़रूर करना चाहिए अपने आने वाले नए साल को अच्छा बनाने के लिए। तो दोस्तों इस दिन आप लोगों को एक धतूरा लेना है। क्या लेना है, एक धतूरा लेना है। उस धतूरे के ऊपर पूरे में हल्दी लगाना है। क्या लगाना है, हल्दी, जो आपके घर में पिसी हुई हल्दी रहती है ना वो वाली हल्दी। एक धतूरा लेकर उसके ऊपर हल्दी लगाकर उसे हल्दी में भिगोकर आपको क्या करना है
कि धतूरे के ऊपर पूरे में हल्दी लगाकर इस धतूरे को लेकर आपको जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में प्रातःकाल सुबह सुबह। और अगर आप लोगों ने इस उपाय को इस साल के आखिरी सोमवार के दिन कर लिया तो आपके आने वाले नए साल में आपको रोग और बीमारी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। इस उपाय को करने से क्योंकि आपके घर में रोग और बीमारी नहीं आती है, दूर भाग जाती है। एक धतूरा लेना है जो कांटे कांटे होते हैं, जो गोल गोल होता है, वो धतूरा लेना है। उसके ऊपर पूरे में हल्दी लपेटना है, ठीक है। पूरे में हल्दी लपेटने के बाद इस धतूरे को ले जाना है शिव जी के मंदिर में और शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। चढ़ाने के बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है, प्रार्थना करना है अपने घर से रोग और बीमारियों को दूर करने के लिए, या आपके घर में जो व्यक्ति रोग और बीमारी से ग्रसित है उसको लिए प्रार्थना करके जो है आपको प्रार्थना कर लेना है, ठीक है। इस उपाय को करने के बाद आप देखेंगे कि उसकी बीमारी में भी आपको अंतर देखने के लिए यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो भाई आप लोग ये वाला उपाय ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं अब थोड़े पशुपतिनाथ व्रत की, कि भाई बहुत सारे लोग पशुपतिनाथ के व्रत के बारे में भी जानना चाहते होंगे, क्या हम पशुपतिनाथ का व्रत अभी शुरू कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो देखो नया साल आ रहा है, आप नए साल में पशुपतिनाथ का व्रत शुरू कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कई सारी माताओं बहनों के पशुपतिनाथ व्रत एक हो चुके हैं, उनकी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो गई हैं और अब वो चाहती हैं कि भाई वो जो है अगला पशुपतिनाथ का व्रत करें, और नया साल भी आ रहा है तो क्या करें इस समय पर। तो देखो जब आपका पहला पशुपतिनाथ का व्रत होता है तो पहले पशुपतिनाथ के व्रत के 2 से ढाई महीने बाद, पंडित जी ने खुद अपनी कथाओं में बताया, अगर आपने सुना होगा तो 2 से ढाई महीने बाद, 2.5 महीने आप लोग मानकर चलो कि 2.5 महीने बाद ही हमें दूसरा व्रत लेना चाहिए पशुपतिनाथ व्रत का, अगर आपकी मनोकामना पूर्ण हुई है चाहे नहीं हुई है, भले ही आपकी हो चाहे ना हो, ठीक है। पर आपने एक व्रत किया, एक व्रत करने के 2-2.5 महीने के बाद ही आप लोगों को दूसरा पशुपतिनाथ का व्रत शुरू करना है, अगर आप लोग अपने व्रत का फल लेना चाहते हैं तो, ठीक है। और आने वाले नए साल में आप बिल्कुल पशुपतिनाथ का व्रत कर सकते हैं और आपकी मनोकामना को पूर्ण भी ज़रूर करवा सकते हैं। ये कई सारी माताओं बहनों को प्रश्न होगा, इसलिए हमने आपको इसका जवाब यहीं पर दे दिया है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अब अगले उपाय के बारे में, जो कि आपको इस साल के आखिरी सोमवार के दिन ज़रूर करना है। और ये वीडियो हम आपको कुछ समय पहले इसीलिए दे रहे हैं ताकि आप लोग इस साल के आखिरी सोमवार आने तक इन उपायों को अच्छे से सुन लें, समझ लें, और आपके मन में जो भी प्रश्न है वो आप पहले ही पूछ लें और आपका जवाब मिल जाए और आप इन उपायों को फिर अच्छे से यहाँ पर कर ले, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है वो आप लोग ध्यान से सुनो। देखो अगला जो उपाय है, इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र एक बेलपत्री लेनी है। ऐसी बेलपत्री लेनी है जिस बेलपत्री के पीछे डूंठ लगा हुआ हो। डूंठ आप लोग शायद जानते होंगे कि बेलपत्री की डंडी में आखिरी में एक मोटा मोटा सा भाग रहता है, ठीक है, वो लेकर आना है। इसके साथ में एक पीला चंदन थोड़ा सा लेकर जाना है, ठीक है। एक बेलपत्री का डूंठ, एक बेलपत्री और पीला चंदन आप लोगों को प्रातःकाल सुबह सुबह भगवान शिव जी के मंदिर में लेकर जाना है। उस बेलपत्री में से आप मात्र उस डूंठ को तोड़ लीजिए, जो डूंठ मोटा मोटा सा है ना, उसको तोड़ लीजिए। तोड़ने के बाद उसको अपने चंदन में भिगो लीजिए, चंदन को थोड़ा सा गीला कर लीजिएगा, उसके बाद भिगोइएगा। फिर भिगोने के बाद इसी डूंठ से आप अपनी इस बेलपत्री पर 108 बिंदियाँ लगाइए। हर बिंदी को लगाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलिएगा। और 108 बिंदियाँ जब आप लोग लगाएं ना, तो इन तीनों पत्तियों को मिलाकर 108 बिंदियाँ लगानी, ना कि सिर्फ एक पत्ती पर। अगर आपको जगह की कमी भी पड़ जाए तो आप एक के ऊपर एक बिंदी भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली यहाँ पर बात नहीं है, ठीक है। तो 108 बिंदियाँ कुल मिलाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर मंदिर में बैठकर ही आप लोगों को लगाना है। और जैसे ही आपकी 108 बिंदी उस एक बेलपत्र पर लग जाए, तीनों पत्तियों को मिलाकर, इस बेलपत्री को आप भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना और भगवान से प्रार्थना कर लेना। आपकी जो मनोकामना हो आप वो बोल देना, आपकी वह मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगी, ठीक है। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में, जो कि आपको इस साल के आखिरी सोमवार के दिन ज़रूर करना चाहिए। और इस उपाय को करने से भी दोस्तों आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आपको जो उपाय सरल लगे, अच्छा लगे, आप वो उपाय कीजिएगा अपने अनुसार। आपको जो दुख और समस्या हो उसके लिए कीजिएगा, मनोकामना पूर्ति के लिए है तो जो हमने आपको उपाय बताए हैं वो भी कीजिएगा, ठीक है। इस उपाय में भी आपको लेनी है एक बेलपत्री, बेलपत्री के साथ में थोड़ा सा शहद लेना है, ठीक है। थोड़ा सा शहद लेकर आपको पहुँच जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को वैसे सभी लोगों ने पहले किया हुआ है, पर इस साल के आखिरी सोमवार के दिन करने का एक अलग ही महत्व है। तो भाई आपको करना क्या है, एक बेलपत्री लेना है, उस बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती पर शहद लगाना है। शहद कुछ इस प्रकार से लगाना है कि वह शहद पूरी बीच वाली बड़ी पत्ती पर आपको अपनी उंगली से फेर देना है। फेरने के बाद इस बेलपत्री को शिव जी की शिवलिंग के ऊपर आपको चिपका देना है। चिपकाओगे कैसे, सामने की तरफ चिपकाओगे, समर्पित भी कर सकते हो, पर जब शहद लगा दोगे ना तो बीच वाली बड़ी पत्ती चिपक जाएगी शिवलिंग के ऊपर। तो चिपका देना। चिपकाने के बाद इसी बेलपत्री के ऊपर शिवलिंग के ऊपर अपने सीधे हाथ की हथेली रखना, आंखें बंद करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना और अपने आने वाले नए साल के लिए प्रार्थना करना
करना। अब दोस्तों जितने भी उपाय मनोकामना पूर्ति के लिए बताए हैं, आप उनमें अपनी मनोकामना न बोलते हुए अपने आने वाले 2024 नए साल के लिए प्रार्थना करना और फिर चमत्कार देखना कि आपका आने वाला नया साल आपके लिए कितना ज़्यादा अच्छा होगा, बेहतर होगा और आप जो नए साल में चाहेंगे आपको वो प्राप्त होगा। ठीक है। और दोस्तों हम आपको बता दें कि नया साल बिल्कुल हल्के में मत लेना, इस साल के आखिरी सोमवार को हल्के में मत लेना, क्योंकि भाई ये मौका आपके पास बार बार नहीं आने वाला है। इसलिए इस साल के आखिरी सोमवार के दिन किए जाने वाले हमने आपको कुछ विशेष उपाय बताए हैं और ये उपाय आपने पहले भी किए होंगे, पर हम आपको याद दिला रहे हैं कि इन उपायों को आप इस साल के आखिरी सोमवार के दिन कर सकते हैं। जो व्यक्ति करेगा उसको फल मिलेगा, उसको इन उपायों को करने का यहाँ पर ज़रूर फल मिलेगा। बाकी दोस्तों इन सभी उपाय करने में अगर अभी भी कोई भी दिक्कत परेशानी अगर आपको आती है तो भाई इस साल के आखिरी सोमवार को आने से पहले आप लोग पूछ लीजिएगा, आपको उसका जवाब मिल जाएगा, हम आपको जवाब दे देंगे। ठीक है। पर उपाय को सही करना, ध्यान से करना, समझ के करना, उपाय का फल ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों यही कुछ उपाय थे जो कि आपको इस साल के आखिरी सोमवार के दिन करना है। बाकी कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी आपको इन उपाय करने में आती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी दोस्तों इन उपायों करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी आती है तो आप